बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। कामयाबी कैसे हासिल होती है, कामयाबी का रास्ता किस तरह तय किया जाता है और अपने मकसद में, अपने टारगेट में कामयाबी की तलाश किस तरह की जाती है, आज हम आपको इसकी पूरी तफसील बताएंगे। वीडियो को स्किप नहीं करना, आखिर तक देखना है। इंशाल्लाह आपको एक नया जज्बा, नया वलवला, जोश मिलेगा। वीडियो को आखिर तक देखें, फिर अपने कमेंट में भी लाजमी बताएं। इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें। रेड बटन आपके बिल्कुल सामने है, उसके साथ बेल आइकन का बटन है। जब उसको प्रेस करेंगे तो हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन जल्दी और आसानी से मिल सकेगा। तो बिला ताखीर मेरे मोअज़्ज़िज़ नाज़रीन, वीडियो की तफसील की तरफ चलते हैं। मोअज़्ज़िज़ नाज़रीन, इंसान जब किसी मकसद के लिए कोशिश करता है, अपनी मंजिल को पाने के लिए उस सिमत अपनी जुस्तजू करता है तो कामयाबी उसका मुकद्दर बनती है। मंजिल की तलाश में निकलता है, वो मंजिल जो उसको चाहिए होती है, वो उस मंजिल तक लाजमी पहुंच जाता है। आज हम आपको ऐसी मंजिल बताएंगे जो कि आपको एक कामयाबी की तरफ ले जाएगी, अपने मकसद को हासिल करने की तरफ ले जाएगी। नाजरीन, वीडियो को आखिर तक देखना है, समझना है, फिर देखें कि आप इस अपने मकसद में कामयाब होते हैं जो आपने सोच रखा है। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। कामयाब लोगों को ऐसे क्या सुर्खाब के पर लगे हैं जो नाकामी की भीड़ भाड़ में भटकते, गुम होते, कभी ना उभरते लोगों में नहीं? क्यों कि जो लोग नाकामी की गर्त में गायब हो जाते हैं, क्यों कुछ लोगों की को महरूमी की अंधियारी में कुछ भी सुझाई नहीं दे पाता, जबकि उनके पास ही उन्हीं की तरह के गोश्त पोस्त के लोग अपने गिर्द कामयाबी के उजाले पैदा कर लेते हैं? क्यों एक ही किस्म के हालात में कुछ लोग इबरत की दास्तान बन जाते हैं, जबकि दूसरे उन्हीं हालात के धारे पर कामयाबी का रक्स करते हैं? क्यों कुछ लोग परेशानियों, हालात की सितम ज़रीफियों और मुसीबतों और तग़यानियों में डूब जाते हैं, लेकिन इन्हीं लहरों के तलातम के सामने उन्होंने अपनी नाव पार लगाकर दिखा दी होती है। फर्क कहां पर है? जी हां मेरे मोहतरम नाज़रीन, सोचने वाली बात है। बहुत से लोग इस फर्क को बाहर देखते हैं। मेरी बात मान लीजिए, जब जनाब आपकी जिंदगी में फर्क तब आएगा जब आप इस फर्क को बाहर की बजाय अंदर तलाश करना शुरू करेंगे। जी हाँ मेरे दोस्तों, फर्क बाहर नहीं अंदर है। बाहर की दुनिया की नाइंसाफियों का रोना रोते रोते जब इंसानों की एक बड़ी तादाद सदियों से नाकामी के बोझ तले दबती चली जाए, वहां ऐसे लोगों की तादाद भी कम नहीं जिन्होंने बाहर की ज्यादतियों पर तवज्जो देने की बजाय अंदर की बेहतरी की राह चुन ली। ये मत देखिए कि इर्द गिर्द कितना हब्स है, कितनी मुश्किलात हैं, कितनी तकलीफें और रुकावटें हैं। ये देखिए कि आप इन मुश्किलात से नबर्द आजमा होने और इन मसाइल से ऊपर उठकर सोचने के लिए
کچھ کر گزرنے کے لیے کس قدر تیار ہیں۔ کسی نے کیا خوب کہا ہے، خدا سے صرف یہ دعا ہی مت کیجئے کہ مشکلات کم ہو جائے، یہ دعا بھی کیجئے کہ آپ کی ہمت بڑھ جائے۔ تو پھر آئندہ دعاؤں میں آپ خدا سے مسائل کی کمی کی دعا کریں گے یا عزم میں اضافے کی۔ کبھی آپ نے سوچا ایک ہی سمندر میں ایک ہی طرح کے موسم میں ایک ہی رفتار کی ہوا میں مختلف جہاز مختلف سمتوں میں کیسے محو سفر رہتے ہیں؟ اگر باہر سب کچھ یکساں ہے تو پھر سب جہاز ایک ہی سمت میں کیوں رواں دواں نہیں رہتے؟ تو کیا ہر بات باہر کے حالات کے علاوہ کوئی اور شے ہے جو سمندر میں سفر کے شوقین جہازوں کی سمت طے کر رہی ہے؟ یہ چیز کیا ہے؟ جی ہاں ناظرین، زندگی کے ایک ہی سمندر میں ایک ہی طرح کی ہواؤں کے تھپیروں میں مختلف انسانوں کی زندگی کے جہاز مختلف سمتوں میں کیسے محو سفر ہے۔ باد بانوں کا رخ طے کرنے سے ہوا کی سمت اور رفتار پہ نہ صحیح، باد بانوں کی سمت سیٹ کرنے کا اختیار تو جہاز رانوں کے پاس ہی ہمیشہ رہتا ہے۔ اختیار کی اس طاقت کا درست استعمال ہی بحری جہازوں کے سواروں کی زندگی اور منزل کی بقا کا ضامن ہے۔ جی ہاں میرے محترم ناظرین، لیکن فرض کریں جہاز ران تند و تیز ہواؤں کے جواب میں شکایتوں کے انبار کھڑے کر دیں، مل کر احتجاج کرنا شروع کر دیں، موسم، سمندر، لہروں اور ہواؤں کو برا بھلا کہیں، تو کیا منزل مل جائے گی؟ جی نہیں۔ شکایتیں کرنے والوں کو نہیں، اپنے بادبان وقت پر سیٹ کرنے سے، اپنے حصے کا کام کرنے سے، اپنی ذمہ داری اٹھانے سے آپ ہواؤں کے رخ اور رفتار کا نشان بنے بغیر منزل کی طرف رواں دواں رہ سکتے ہیں۔ خدا کے فضل و کرم سے کے ساتھ ساتھ کون سی چیز ہے جو ہماری زندگی کی کامیابی یا ناکامی کا تعین کر سکتی ہے؟ آپ کا جواب کیا ہے؟ آپ کی زندگی کے بادبان کس رخ پر ہے؟ کیا رخ آپ کو وہاں لے جائے گا جہاں جانے کی خواہش رکھتے ہیں؟ اگر آپ کے ذہن میں منزل کا خواب کچھ اور ہوا اور بادمان کی سمت کچھ اور ہی کہہ رہی ہو، اس سے سوائے مایوسیوں کے آپ کے ہاتھ کیا لگے گا؟ شاید اسی لیے ہم میں سے اکثر لوگ جہاں پہنچ چکے ہیں وہاں خود کو پا کر بڑے ہی ناخوش ہیں۔ پوچھیں کیا بات ہے؟ پوچھیں کیا بات ہے بھائی، خوش نہیں لگ رہے ہو؟ بولیں گے زندگی کہاں لے آئی ہمیں؟ ہمارا جواب ہوگا جناب آپ زندگی کو کہاں لے آئے؟ ذرا اپنے بادبان تو دیکھیے، ان کے مطابق تو آپ کو یقیناً یہی ہونا چاہیے تھا۔ یہ بادبان کیا ہے؟ آپ کی سوچ، زندگی کو دیکھنے والی آپ کی اینک، مختلف واقعات کو دیکھنے اور ان سے نتائج اخذ کرنے والا آپ کا رویہ، یہی بادبان ہے جو ہوا کی رفتار، سمت، شدت اور ٹمپریچر سے قطع نظر آپ کی من پسند سمت کی طرف بڑھتے رہنے کا ذمہ دار ہے۔ اب ذرا بحری جہاز سے ہوائی جہاز کی طرف آتے ہیں۔ ہوائی جہاز میں تو آپ نے سفر کیا ہی ہوگا، اگر ابھی تک نہیں کیا تو یقیناً ایک دن میری طرح آپ کا بھی یہ خواب پورا ہو جائے گا۔ مجھے زیادہ خوشی تب ہوگی جب آپ ہوائی جہاز کا ٹکٹ خود کمائیں، نہ کہ آپ کو کہیں سے۔ جی ہاں میرے محترم ناظرین، نہ کہ بلا اجرت مل جائے، کما کے اڑنے کا اپنا ہی مزہ ہے۔ جی ہاں میرے ناظرین، ایک بات میں ایک بڑی زبردست کہوں کہ شیر کی طرح بنیے۔ شیر اپنا شکار خود کرتا ہے اور اس کا شکار کیا ہوا جو شکار بچہ ہوتا ہے وہ دوسرے جنگل کے جانور بھی کھاتے ہیں۔ جی ہاں، آپ یہ جان کر شاید حیران ہوں گے کہ ہوائی جہاز اپنی پرواز کے دوران
90% वक्त अपने मखसूस रास्ते से हटा रहता है। क्या 99% वक्त जहाज आप ऑफ ट्रैक रहता है? आपकी चीख ही निकल गई है। जी हाँ दोस्तों, सिर्फ 90% अपने तयशुदा रास्ते पर तो ये 1% वक्त ही गुजारता है। फिर ये पहुंच कैसे जाता है अपनी मंजिल पर? ये बात बाद में बताता हूं, लेकिन जहाज के ऑफ ट्रैक रहने की बात हम आम लोगों को तो मालूम नहीं, ना ही दिखती है। हत्ता कि सफर करने वालों को भी इसका एहसास नहीं होता। ऑफ ट्रैक वाली बात सिर्फ माहिरीन को ही पता होती है। हमारे इर्द गिर्द भी ऐसे कई माहिरीन होते हैं जो हमारी ऑफ ट्रैक होते ही शोर डाल देते हैं, हार गया, फेल हो गया, मैं ना कहता था, इसके बस की बात नहीं, वगैरह वगैरह। इन माहिरीन को ऑफ ट्रैक होते लोगों को देखने, उनका मजाक उड़ाने, उनकी नाकामी की तशहीर के अलावा कोई और काम होता ही नहीं, क्योंकि यही तो उनकी ड्यूटी होती है। ताहम हवाई जहाज को ऑफ ट्रैक होता हुआ देखकर कभी किसी माहिर ने शोर नहीं किया। क्यों? क्योंकि उन्हें यकीन होता है कि 90% ऑफ ट्रैक रहने वाला जहाज बिलाकर अपनी मंजिल पर पहुंच जाएगा। इनका यकीन जहां जहाज को मंजिल पर पहुंचा देता है, वहां उन्हें जहाज की मामूली नाकामी पर अपनी जबान बंद रखने और दीगर तशहीरी तखरीबी आलात के इस्तेमाल से रोके रखता है। काश हमारे इर्द गिर्द रोजाना लाखों की तादाद में मंजिल से जरा ऑफ ट्रैक होते लोगों पर नजर जमाए बैठे माहिरीन अपनी जबान थोड़ी देर के लिए बंद कर लें, अपने दिल से शक और वसवसे निकाल कर बाहर फेंकें और नाकामियों की तशहीर की बजाय शाबाश के तोहफे भेजना शुरू कर दें, तो नाजरीन क्या होगा कि आप अपनी मंजिल पर पहुंच जाएंगे। आप अपने मकसद में कामयाब हो जाएंगे। कामयाबी आपका मुकद्दर बनेगी। आप अपनी मंजिल पर दस्तक दे रहे होंगे। कामयाबी आपके कदम चूमेगी। नाजरीन, नाकामी को मत कोसें, हिम्मत बढ़ाएं, अपने अंदर नई सोच पैदा करें। जब आप अपने अंदर एक नई सोच, नई वलवला पैदा करेंगे, तो आपकी जो मकसद, आपकी मंजिल है, आपके सामने खड़ी होगी और आप एक कामयाब तरीन लोगों में शुमार होंगे। कामयाबी आपका मुकद्दर बनेगी। मंजिल आपके सामने होगी। जी हाँ मेरे मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन, एक बार फिर कहूंगा कि ऐसी हिम्मत बढ़ाएं, अपने कदम आगे बढ़ाएं, पीछे मत देखें, तो मंजिल आपके सामने होगी। कामयाबी आपका मुकद्दर बनेगी। कोई भी आपको उसमें अपने मकसद में कामयाब होने से कोई किसी की जुर्रत नहीं कि वो रोक सके। वसलाम, एक नई अपडेट के साथ हाजिर होगा। तब तक के लिए मोहम्मद असगर भट्टी को इजाजत दें। दुआओं में याद रखें। शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़। एक बार फिर कहूंगा कि हमारी वीडियो के नोटिफिकेशन हासिल करने के लिए रेड बटन, सब्सक्राइब का रेड बटन आपके बिल्कुल सामने है, उसके साथ बेल आइकन का बटन लाजमी है, उसके साथ भी उसको लाजमी प्रेस किया करें ताकि हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन जल्दी और आसानी से यूट्यूब आपको भेज देता है। वस्सलाम। अल्लाह हाफिज।